दिल्ली से सामने आ रही दिल्ली के भोगल के इलाके के अंदर एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी की यह वारदात हुई है, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए के जेवरात की चोरी हुई है और चोर दीवार को काटकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। दिल्ली के भोगल के इलाके में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी का यह पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक दीवार में छेद कर शोरूम के स्ट्रांग रूम तक चोर पहुंचे और करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी इसमें हुई है। पुलिस अब शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शोरूम खोला गया तो सोने चांदी के कई जेवरात गायब पाए गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ज्वेलरी शोरूम में चोरी का ये पूरा मामला है। टूटी हुई दीवार, वो दीवार जिसको तोड़कर ज्वेलरी शोरूम के स्ट्रांग रूम तक चोर पहुंच गए और उसके बाद जब सुबह दुकान का शटर खोला गया, दुकान जब खोली गई तो पता चला कि सोने चांदी के तमाम जेवरात जो हैं वो गायब हैं। तो किस सफाई के साथ चोरों ने इस करतूत को, इस कारनामे को अंजाम दिया, अब पुलिस दुकान और उसके आसपास के लगे इलाकों में सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है ताकि इन चोरों की शिनाख्त की जा सके, उनका पता लगाया जा सके। और ये बड़ी चोरी है क्योंकि 20 से 25 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए के जेवरात की चोरी का ये मामला दिल्ली के भोगल इलाके का है, जहां चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। और देखिए किस तरीके से दीवार के अंदर ये छेद बनाया गया और इसके आकार को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मशीनों का इस्तेमाल करके दीवार के अंदर ये रास्ता बनाया गया, दीवार का एक हिस्सा काटा गया और उसके बाद चोर इसके ज़रिए अंदर दाखिल हुए और इस चोरी को अंजाम दिया। हम संडे रात को 8 बजे दुकान बंद करके गए थे और अब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हमने खोली तो सारी दुकान में धूल ही धूल नज़र आई। तो हमने कहा ये धूल कहाँ से आ रही है। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसकी दीवार में होल करके हमें ये लग रहा है कि सारा सामान उन्होंने चोरी कर लिया है। कितने का माल रहा होगा? अंदाज 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान है। 20 से 25 करोड़ का? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ गहने ही थे या कैश? कैश तो होगा, 5-4 लाख रुपए कैश भी होगा और गहने और है ही सब सामान। कैसे बताया आपने, कैसे आए वो? ऊपर छत पे से तोड़ के आए। राजधानी दिल्ली के भोगल में अब तक की सबसे बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। ताजा मामला उमराव ज्वेलरी का है, जहां पर चोरों ने यहां पर सेंध लगाई है। लगभग जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 25 करोड़ की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल रविवार 10 साढ़े 10 तक ये दुकान खुली हुई थी। उसके बाद दुकान को बंद कर शोरूम के मालिक अपने घर जाते हैं। सोमवार को यहाँ पर मार्केट बंद होता है और आज सुबह 10:30 बजे करीब जब शोरूम के मालिक यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको सारा सामान बिखरा मिलता है। चूँकि धूल का गुब्बार होता है क्योंकि चोरों ने स्ट्रांग रूम तक पहुँचने के लिए जो दीवारें थी उसे तोड़ी और उसके बाद स्ट्रांग रूम तक पहुँचा और स्ट्रांग रूम में गैस कटर के जरिए स्ट्रांग रूम को काटा और उसके बाद लगभग 25 करोड़ की ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची, तमाम छानबीन कर रही है। जो तस्वीरें देखिए शोरूम की अंदर की तस्वीरें हैं और यहीं पर जो तमाम जो शोरूम के मालिक हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी करीबी का हाथ हो सकता है, क्योंकि शोरूम तक, स्ट्रांग रूम तक पहुंचना आसान काम नहीं होता है। बाकायदा उसके लिए रेकी की जा सकती है या फिर किसी को पूरी अंदरूनी जानकारी होगी कि स्ट्रांग रूम में ज्वेलरी भरे हुए हैं और स्ट्रांग रूम का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक चोरों ने छत के रास्ते ताला तोड़कर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे और वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर जो दीवार थी उस दीवार में बड़ा सा छेद किया और उसके बाद उससे माध्यम से स्ट्रांग रूम तक पहुंचते हैं और वहां पर गैस कटर के जरिए स्ट्रांग रूम काटते हैं और वहां से ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं, उस फुटेज की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आई है शोरूम के मालिक की तरफ से कि चोरों ने जो सीसीटीवी का जो तार था उसे भी काटने की कोशिश की, यानी उसे भी काटा गया। तो क्या उनके आने की एंट्री की सीसीटीवी पुलिस के पास है, जिसकी जांच की जा रही है। और क्या चोरों ने जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया या उसको पहले ही उसने सीसीटीवी के सारे कनेक्शन काट दिए थे, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। चूँकि 10:30 बजे पुलिस को कॉल मिली है और अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, शुरुआती जानकारी है। पुलिस का ये भी कहना है कि अगर वो अंदर तक जाते हैं तो आकलन करेंगे कि कितने की ज्वेलरी
हुए पुलिस आधिकारिक रूप से फिलहाल ये बोलने को तैयार नहीं कि ये चोरी कितनी की है, लेकिन शोरूम के मालिक की तरफ से बताया गया लगभग 25 करोड़ की ज्वेलरी जो उनके स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके के लोग थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, क्योंकि जो भोगल का इलाका आसपास काफी संख्या में ज्यादा शोरूम है, ज्वेलरी की दुकानें हैं और इस घटना के बाद सारे दुकानदार सहमे हुए हैं और पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। पुलिस क्या रिपोर्ट कर रही है इस घटना को लेकर। शॉप मंडे को बंद होता है, संडे को इन्होंने 8 बजे रात में शॉप को क्लोज किया था। उसके बाद आज मॉर्निंग में 10:30 बजे इनके मालिक ने आके ये शॉप खोला है। तो इनके यहाँ एक सेफ़ है, उस सेफ़ में आगे से तो एक मेटलिक गेट है हैवी और 3 तरफ से दीवार है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है इनका है, जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है। बाकी 3 फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ़ को खोला नहीं है, अभी सेफ़ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट की बर्गलरी हुई है। तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये जेवरात की चोरी का बड़ा मामला है जो भोगल के इलाके से सामने आया है और चोरों ने शातिराना अंदाज के साथ इस पूरे मामले को अंजाम दिया है, क्योंकि छत से चोर दाखिल हुए, दीवार काटते हैं, उसके बाद स्ट्रांग रूम तक पहुंचते हैं और करीब 36 घंटे से ज्यादा का वक्त था, क्योंकि दुकान रविवार को रात 8 बजे के करीब बंद हुई और उसके बाद आज सुबह जब दुकान खुली तो दुकान के मालिक को पता चलता है कि उसकी दुकान में रखे हुए तमाम सोने चांदी के जेवरात जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया, बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर जो अभी भी पुलिस की तफ्तीश में सामने आना बाकी हैं। लेकिन इस मामले को लेकर आसपास के दुकानदारों के अंदर भी चिंता है और पुलिस फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लेकिन चोर किस कदर इस पूरी घटना के लिए तैयार होकर आए थे इसका भी सबूत नजर आता है, क्योंकि सीसीटीवी के तार काट दिए गए। उसके बाद चोरों को यह पता था कि दुकान में किस जगह पर स्ट्रांग रूम है, वहां तक उन्होंने रास्ता बनाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया।